बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश तो नहीं है। बारिश एक्चुअली सुबह नहीं हो रही थी और कल शाम को लेकिन वहाँ बहुत बारिश हुई है। आज थोड़ा सा धूप खिली हुई है और उम्मीद यही है कि बारिश से तो खलल नहीं पड़ेगा। पर इट्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वैसे जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था सोचा था कि इंडिया फाइनल में आपने कहा था पहुंच जाएगी, लेकिन आपने ये सोचा था कि साउथ अफ्रीका के सामने नहीं, मुझे लगा था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ेगा। पाकिस्तान को तो हम समझते ही कुछ नहीं आजकल, आपको पता है। करेक्ट। तो पर ये भी अनडिफीटेड आए हैं, इंडिया अनडिफीटेड है, पर अनडिफीटेड का भी हमने चस्का जो उसके बाद जो दुख सहा है हमने कुछ महीने पहले, करेक्ट, उसका बदला हमने ले लिया। देखिए दोनों बार पर तीनों वर्ल्ड राहुल द्रविड़ के अंदर हम 3 फाइनल पहुंचे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, करेक्ट, पिछली बार ओडीआई और T20 में। अब देखिए अब थर्ड टाइम लकी कहते हैं, तो चलिए आज वो मिल जाएगा कब। क्योंकि राहुल का हो सकता है ये हो नहीं सकता, एक्चुअली ये इनका आखिरी असाइनमेंट है एज एन इंडिया कोच। उनसे किसी ने पूछा भी कि सब कह रहे हैं डू इट फॉर राहुल, कह रहा भैया मेरे लिए कुछ मत करो, मेरा कोई ऐसा मन नहीं है। एज अ कोच, एज अ प्लेयर, हमेशा टीम के लिए और देश के लिए करो। और शायद वही चीज जो है वो टीम के वो डीएनए में भी ट्रॉफी है नहीं उनके कबर्ड में, नहीं है, दैट इज अ फैक्ट। मतलब एक अंडर 19 कोच के रूप में एक मिली थी, दैट्स अबाउट इट। पर पलड़ा किसका भारी है? मतलब एक तरफ साउथ अफ्रीका जिन पे चोकर्स का टैग जरूर लगा है अतुल भाई, लेकिन अब तो दुनिया ये भी कहने लग गई है सर 14 साल से आप भी नहीं जीते हो, आप भी चोकर। ये पलड़ा तो हमारा अहमदाबाद में भारी था, पर फिर भी हार गए थे। करेक्ट। टीम टू टीम, मैन टू मैन अगर देखेंगे हमारी टीम बेटर है, स्टार देखेंगे बेटर है, पिछले आपका बॉडी ऑफ वर्क जो है, टाइमलाइन देखेंगे 1 साल की, वो बेहतर है जी। पर अब आके T20 में आपको पता है, आप भी क्रिकेट कितनी खेले हो, 3-4 ओवर गए तो गए मैच। और वो बुरा अगर ऐसा एक फेज ना आए और थोड़ा रब ऑफ द ग्रीन मिल जाए तो ये ग्रीन साइड हो जाएगा। तो क्या ये वाली एक चीज हो सकती है कि भाई अभी क्या हो रहा है कि जो टॉस जीतता है, अगर इंडिया टॉस जीतता है तो इंडिया बैटिंग करता है, इंडिया के विपक्षी टीम जो टॉस जीते तो हमें फील्डिंग करते हैं, हमें फिर बैटिंग के लिए बुला लेते हैं। क्या आज टॉस का महत्व रहेगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका, आई डोंट थिंक दे विल मेक अ मिस्टेक कि वो टॉस जीत जाए और वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो चेज करना चाहते ही नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिया भी सोच रही होगी कि अभी इट इज वर्किंग फॉर अस कि पहले बैटिंग करके हम जीत रहे हैं। अगर कल को बॉलिंग आ भी गई हमारी पहले तो इसमें कोई बुरा मुझे लगता नहीं, क्योंकि फिर साउथ अफ्रीका में प्रेशर है कि इंडियन बैटिंग माइट के अगेंस्ट कौन सा टोटल पुट करेंगे, ये तो वो प्रेशर जो है वो इनके सिर पे आ जाएगा। चलो ये बात भी सही है। और हम कह रहे थे देश भर में दुआओं का वो चल रहा है, जश्न चल रहा है, थोड़ा दुआओं का माहौल बन रहा है। इंडिया गेट पे हमारे तिवारी जी खड़े हैं। तिवारी जी, कहाँ इंडिया गेट में कैसा माहौल है? और मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस भी है या फिर सब कह रहे हैं कि टेंशन नहीं है, कोई इंडिया जीत जाएगा आराम से? आ जाइए भैया, आ जाइए यार, तिवारी जी, दिवांकर तिवारी जी 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 जी, इंडिया गेट पे जी बिल्कुल। देखिए तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं और कुछ फैंस का कहना है कि विराट कोहली और शिवम दुबे को बाहर किया जाना चाहिए और यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए। वहीं कुछ फैंस का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रोहित शर्मा के हाथों में जो ट्रॉफी है वो आनी चाहिए। हम फैंस से ही जानेंगे और क्या कुछ इनका कहना आज के मैच के बारे में, कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में फाइनल? सर मैं गुलशन देसवाल, डिस्ट्रिक्ट मेरठ यूपी से। एक अपना जो है विराट कोहली और जो शिवम दुबे, इनको ना इससे 11 से बाहर निकाल के उनकी जगह संजू सैमसन और अपना जो है एक्चुअली यशस्वी जायसवाल को लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पूरी टीम जैसे प्लेयर को बाहर करेंगे तो फिर, लेकिन फॉर्म तो चलती रहती है ना, बाकी टीम तो अच्छा प्रदर्शन बाकी टीम अच्छा प्रदर्शन, लेकिन ये तो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज जब फ्लॉप चल रहा है तो उसको कौन संभालेगा बताइए? टीम तो जीत रही है ना? नहीं, टीम तो जीत रही है। टीम जीतेगी। आज एक तरफा मैच होगा या फिर कुछ मुकाबला टक्कर का? मैच टक्कर का होना है, हाँ फर्स्ट टक्कर का होना है, एक तरफा नहीं जाना मुकाबला। क्या लगता है आपको, आपका क्या नाम है और क्या आज के मैच को देखकर आपको क्या अनुमान लग रहा है? इंडिया का पलड़ा भारी है? जी, मेरा नाम नबील अहमद है और इंडिया का पलड़ा डेफिनेटली भारी है, क्योंकि विराट कोहली भले ही किसी मैच में रन नहीं बना पाए, लेकिन इंशाल्लाह आज के मैच में वो बहुत अच्छे लेवल पे रन बनाएंगे। और रही बात उनके खेलने ना खेलने की, तो ये खेल है, इसमें अगर एक बंदा 15 साल से खेल रहा है तो आप उस पर शक नहीं कर सकते कि ये प्लेयर क्यों नहीं चल रहा है। आप सेंचुरी या फिर सेंचुरी? बस हमारी चलो जितने रन बनाएंगे, बड़ी उम्मीद है कि बनाएंगे रन। चंडीगढ़ में भी ऐसे हो रहा है क्या? वहां पे क्या माहौल है भाई, बताइए जरा प्लीज। दिल्ली में तो वैसे एक ये गुहार लगाई गई है कि विराट कोहली को ही ड्रॉप कर दो। मतलब हम नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना, नी जर्क रिएक्शन नहीं करना, अभी कोई पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, टीम अच्छा कर रही है। चंडीगढ़ से बताइए जरा वहां कैसा है? जी, चंडीगढ़ में आपको बता दें कि वर्ल्ड कप, इस T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर 22 की ये मार्केट है जहां पे
बड़ी स्क्रीन, बिग स्क्रीन लगाई गई है। और इस मार्केट में हमेशा जब भी ये वर्ल्ड कप के T20 का है, चाहे ODI था, तमाम इंतजाम किए जाते हैं लोगों के लिए, ताकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो मैच का लुत्फ ले सकें। कुछ लोग हैं यहाँ से, मार्केट के ही लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जी प्रवीण दुग्गल जी। दुग्गल साहब, पहले तो आज के मैच को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है? वर्ल्ड कप फाइनल है, इसी जगह पे पहले भी हमने ODI का फाइनल देखा था जब इंडिया हार गया था। जी जी, देखिए पूरी तैयारी है, हमारी मार्केटिंग की भी हमारी पूरी तैयारी है जी। इसमें हमने बड़ी स्क्रीन लगाई है ताकि लोग इसका मजा ले सकें। और आज वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। जी, वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। बच्चे हैं यहाँ, बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? आरव। आरव, आज फाइनल है T20 वर्ल्ड कप का, तो क्या लगता है आपको, इंडिया साउथ अफ्रीका? इंडिया विन करेगा। किस खिलाड़ी से आपको उम्मीद है ज्यादा? किस खिलाड़ी, कौन खिलाड़ी आपको लगता है ज्यादा रन बनाएगा? रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह। परमजीत जी, आज वर्ल्ड कप फाइनल है, क्या उम्मीदें हैं मैच में और कौन से प्लेयर से उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी इंडिया से हैं। इंडिया आज डेफिनेटली कप उठाएगा और प्लेयर्स उम्मीदें हैं, विराट कोहली से बहुत उम्मीदें हैं। लगातार उनका परफॉर्मेंस आया नहीं है, बड़े मैच में बड़ा प्लेयर परफॉर्म करेगा। ये बढ़िया बात बताई अपने, विराट कोहली से हमें पूरी उम्मीद है, सबको है कि वो रन्स बनाएंगे। पर यह पीछे एक्चुअली चल रहा है, ये एक कैंपेन चल रहा है अतुल भाई, #DoItForDravid। ये उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा ये कैंपेन अभी के अभी बंद कराओ। ये हमें द्राविड नहीं के लिए नहीं करना है, हमें देश के लिए करना है। क्योंकि इनकी जो वजह है कि तीनों फॉर्मेट में इंडियन टीम नंबर 1 बनती है इनकी कोचिंग में। खिलाड़ी कोच के तौर पर द्रविड़ ने खाते में ऑफकोर्स कोई ICC ट्रॉफी जैसा आपने कहा अभी तक नहीं है। अंडर-19 वर्ल्ड कप जरूर वहां तक जरूर पहुंचे थे। द्रविड़ को रिटायर ऑन अ हाई ट्रिब्यूट देने का फैंस की चाहत है। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं हम। और विराट और रोहित के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी T20 भी खेल चुके हैं द्रविड़, ये भी वजह है। चलो जी, कोई बात नहीं। तो अब ये बताओ क्या कहते हैं। नहीं, पर मुझे लगता है ये शायद हमारे लिए काम कर जाए, क्योंकि डू इट फॉर सचिन का टैग जो था वो मैं काम कर गया था। हाँ। एक फोकस बन गई टीम के, चलिए उसके लिए करते हैं। अगर ऐसे एक एम चूज करके अगर आपके लिए बात बनती है, आपकी टीम जीतती है, तो बना दो टैग। हाँ, ये भी सही है। एक्चुअली भी हैशटैग एक्टिविज्म होता है, हैशटैग यहाँ माहौल बनता है। वैसे तो GS विवेक भी अब तो जुड़ गए हमारे साथ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वहां पर यहाँ आ गए विवेक साहब। हाँ जी, GS विवेक माय फ्रेंड बारबाडोस, क्या चल रहा है, कैसा माहौल? इनकी स्क्रीन को बड़ा करो GS की, ये बेहतर है। आइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आकाश भाई, अतुल भाई, वेलकम पाजी आपके लिए भी। और इंडियन टीम अभी जो है यहाँ पर मैदान में पहुंची है, किंगस्टन ओवल के मैदान पर। और आपको जल्दी से क्विक रैप मैं आपको यहाँ पर दे दूं। किंगस्टन ओवल मैदान में मंडे को यहाँ पर हरिकेन बर्ली आने वाला है और उसी को लेकर यहाँ पर पूरा बारबाडोस तैयारी कर रहा है, एक वर्ल्ड कप फाइनल की और एक हरिकेन की। लेकिन वो मंडे को आना है, अभी सैटरडे मॉर्निंग है। कुछ ट्रेसेस ऑफ रेन जो है हमको मिला है। कल रात की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन एज यूजुअल ऑन टाइम स्टार्ट होने वाला है। अच्छी खासी धूप खिली हुई है फिलहाल। छोटे मोटे पैचेस हैं। स्टॉप स्टार्ट मैच होने की भी उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि अनइंटरप्टेड मैच यहाँ होने को मिलेगा। पिच कंडीशंस मैं जल्दी से आपको बता दूं, जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मैं देख पाया हूं और जितना मैं बात करके समझ किया है, और वो ये है कि इट शुड बी अ गुड टॉस टू विन आकाश भाई। क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बैटिंग करना बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बॉल थोड़ा और रुक के आएगा, थोड़ा नीचे रहेगा। पार स्कोर 150 से 160 के बीच में पार स्कोर रहा है। और हालांकि अभी तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चाहे पहले बैटिंग करें बाद में बैटिंग करें, बराबर टीमें जीती हैं। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर लगाया है और इसी टेम्पलेट के साथ टीम इंडिया उतरेगी। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। और कल रात को यहाँ पर टीम इंडिया ने एक अच्छा खासा डिनर किया, टीम डिनर हुआ और उस पर पूरी यहाँ पर बातचीत हुई। और बातचीत सिर्फ ये हुई इस बात को लेकर कि ये डू और डाई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये गलती टीम इंडिया ने और रोहित शर्मा ने 2023 के फाइनल में किया, जहां पर करो या मरो वाली स्थिति थी कि ये जीतना ही है। दे हैव कम टू अ पॉइंट वेयर अगर हो गया तो ग्रेट, नथिंग लाइक इट। अगर नहीं हो पाया तो लाइफ गोज ऑन। ये प्रेशर कम करने की टैक्टिक्स है पूरे इंडियन टीम की, और यही फिलहाल इस इंडियन टीम के माइंड में चल रहा है कि वो प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। दे वांट द बेस्ट टीम एंड दे वांट टू प्ले गुड, दे वांट टू प्ले हार्ड। और इस इंडियन टीम में कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन पिच और कंडीशंस काफी ज्यादा यहाँ पर जो है एक बहुत रोल अदा करेगी। कृष्णा, मुंबई, प्लीज टेल मी, खड़े कहाँ पे हैं वैसे मुंबई में, यही बता देना प्लीज।
देखिए, मैं दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में इस वक्त मौजूद हूं और कप्तान का शहर जो है वो पूरी तरीके से वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। अब से 2 घंटे के बाद ही भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मैच होना है। उसके लिए मुंबईकर्स जो हैं बहुत ही उत्साहित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कप्तान रोहित शर्मा के कप्तानी में वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है, फाइनल मैच। आप लोग कितने एक्साइटेड है? हम लोग बहुत एक्साइटेड है। ये मैच जो हिसाब से रोहित शर्मा ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पूरे टीम ने किया है, तो हमको ये टाइम कप लेके ही आना है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। आप देख रहे हो ये शिवाजी पार्क है, ये अपना, यहाँ से बहुत से प्लेयर अपने इंडिया टीम के लिए निकले हैं, जैसा सचिन तेंदुलकर हो गए, और आज हमको कप जीत के ही आना है। आपको किससे उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करे? क्योंकि इंडियन टीम जो है वो लय में दिखाई दे रही है, अब तक एक भी मैच हारी नहीं है। आज किससे उम्मीदें हैं कि कौन परफॉर्म करे? मुझे तो सबसे पहले लगता है कि इंडिया के सारे प्लेयर अच्छे करे, पर मुझे सबसे ज़्यादा विराट कोहली से उम्मीद है और मुझे लगता है कि आज विराट कोहली सबसे अच्छा करेगा और वो मैन ऑफ द मैच लेगा। भाई साहब, आप बताइए कि किस तरीके से आप आज के मैच को देखते हैं और बॉलिंग की अगर बात करें या बैटिंग की बात करें, किसको चाहते हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहे? वैसे तो इंडिया की तरफ से बॉलर अपने सब सही चल रहे हैं अभी तक, पर आज बुमराह से उम्मीद रहेंगी अपनी। जसप्रीत बुमराह से उम्मीदें रहेंगी और सही है एक्चुअली कृष्णव, क्योंकि बुमराह की बात ही कुछ और है। पर यहाँ ना मैं दिखा रहा हूँ फाइनल से पहले क्या चीजें सुपर वायरल। फैक्ट नंबर 1 है केन विलियमसन, रोहित शर्मा ही वो 2 मात्र कप्तान है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में आईसीसी फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया है। अब केन तो जीत चुके हैं, हमें हराया था भाई ने। वायरल फैक्ट नंबर 2 है 2007 विश्व कप जीतने वाली टीम और आज की टीम में सिर्फ एक प्लेयर कॉमन है, वो है रोहित शर्मा, जो 2011 की टीम में नहीं थे। 2011 में वो नहीं थे, तो वो वाला वर्ल्ड कप की टीस है उनके मन में, आज वो शायद बदल सकती है। एडन मार्करम आईसीसी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए 16 मैचेस में कप्तानी की है, एक भी नहीं हारे हैं आज तक। ये टीम आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हारी क्योंकि खेली नहीं है, और ये अंडर 19 में भी अपनी ट्रॉफी जिता चुके हैं एडन मार्करम। T20 इंटरनेशनल में पिछले 11 मैच में अक्षर पटेल के पास बापू 4 मैन ऑफ द मैच, और पिछले 11 साल में रविंद्र जाडेजा के पास सिर्फ 2 ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। क्या बात, मतलब बापू को पहले भी उन्होंने वैसे अंग्रेजों को भगाया था, मतलब काम किया था, तो वो काम तो क्या है। लेकिन बापू की शुरुआत जो साउथ अफ्रीका से हुई थी, तो ये साउथ अफ्रीका में जब उनको ट्रेन से नीचे उतारा गया था, मैंने तो ढूंढा है कि ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे हम कहें हमें साउथ अफ्रीका का बदला चुकाना है। ऑस्ट्रेलिया का चुका दिया 19 नवंबर, हमने इंग्लैंड का चुका दिया 2022 का वर्ल्ड कप। अब साउथ अफ्रीका से कोई लड़ाई समझ में नहीं आ रही थी, मैंने कहा यही निकाल लेता हूं। नहीं, क्यों, क्या ढूंढ के निकाला? लड़ाई तो है क्योंकि पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन से बापू जी को ट्रेन से उतारा था, तो उसका बदला लेंगे, उसी का बदला लेंगे। पर ये जो कह रहे हैं डू और डाई की बात कर रहे हैं, देखिए मरता तो कोई नहीं है, पर डू और डाई तो है। अगर मैच हार गए तो मर गए, मतलब करेक्ट। तो ये डू और डाई मैच है, अपने से प्रेशर ऐसे मत उतारें क्योंकि हम प्रेशर बना के रखेंगे, फैन का प्रेशर है। और मुझे लगता नहीं कि अहमदाबाद में ऐसा डू और डाई का प्रेशर था, होना भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, ऐसा समझना ही चाहिए कि करो या मरो वाली बात है। और मौके दोबारा नहीं आते, ये फैक्ट है। क्योंकि प्लेयरों के लिए तो बहुत कुछ होगा, आप कुछ ना कुछ खेल रहे होंगे, पर हमारे लिए देखिए इनमें से एक्चुअली अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या मालूम अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे, कब खेलेंगे, फाइनल तक पहुंचेंगे, ट्रॉफी उठाएंगे, वी डोंट नो। पाठी जी प्लीज बताइए जरा क्या माहौल है मुंबई में? ऑलरेडी मुंबई चा राजा की बात कर चुके हैं, बुमराह की बात कर चुके हैं, आपके साथ कौन है? मैं मुंबई में हूं और उस जगह पर हूं जहां पर मेरे बगल में ही वानखेड़े स्टेडियम है, जिसने क्रिकेट को लेकर के तमाम इतिहास रचे हैं। मरीन ड्राइव पे हूं और तस्वीरें दिखाऊं कि यहां पर बहुत सारे लोग, आज सैटरडे है, घूमने के लिए आए हैं। और आइए हम कुछ लोगों से बातचीत भी उन लोगों से करते हैं कि जो मैच को लेकर के, देखिए यहाँ पर एक शख्स हैं जो ये आप पूरे मैच के मूड में आए। भाई साहब, आज मैच हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, इंडिया जीतने वाला है, सब अच्छा खेले और भी अच्छा खेलेंगे और इंडिया तो जीतना ही, अगले बार ज़रा निराश नहीं होंगे, इस बार कप लेके आएंगे घर जरूर। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि आज रोहित शर्मा को बहुत ज़रूरी है कि आज थोड़ा टिक के आराम से खेले ताकि इंडिया ही कप लेकर आए। आज जल्दबाज, मतलब हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है रोहित शर्मा को, बढ़ाने की जरूरत नहीं जी। ये वो जगह है जब यहाँ पर मैच होता है तो यहाँ का नज़ारा अलग होता है। हर आदमी जो है यहाँ पर इस तरह की टी शर्ट में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर चाहने वाले आज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पीछे देखिए कि समंदर लहरा रहा है वानखेड़े स्टेडियम के बाहर और लोगों की भारी भीड़ आप पीछे तक देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। क्रिकेट को लेकर क्या कहेंगे भाई साहब, आज जो मैच हो रहा है? कहेंगे
आज का मैच बहुत ही मजेदार होगा और 10 साल से बाद हम वेट कर रहे हैं आईसीसी ट्रॉफी का, वो आज जरूर आएंगे हमारे आईसीसी ट्रॉफी। और त्रिपाठी जी आज ट्रॉफी जरूर आएगी, आज ट्रॉफी जरूर आएगी। तो इस तरह से देखिए कि ये पूरा माहौल है यहाँ पे मुंबई में। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली अतुल भाई, क्यों? क्योंकि 2011 में जब 2 अप्रैल को जब हम आखिरी बार ट्रॉफी उठाई थी, वानखेड़े मैदान पे उठाई थी, धोनी ने छक्का लगाया था, हम जीते थे। मैं भी वहीं खड़ा था, आप भी वहां पर थे। और उसके बाद 2007 में जब जीत के आए थे, जब ये टूर्नामेंट जीते थे, तो ऐसा क्या कमाल का वो रोड शो था जिसके अंदर एयरपोर्ट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक ओपन बस में भारतीय टीम गई थी। बारिश हो रही थी, लेकिन इतना सैलाब था वहां जनता का, इसलिए बार बार मुंबई की वो यादों को ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो वाला दिन दोबारा देखने को मिल सकता है। ये बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर को पता है कि अगर कुछ जीतेंगे ना तो आपको फिर आपके मंदिर बनेंगे, तो वो भी बड़ी जबरदस्त मोटिवेशन है। तो करो या मरो से ज्यादा ये है कि अगर मैंने आज मैच जिता दिया, वर्ल्ड कप जीत गए इंडिया, तो मुझे मेरी सारी उम्र तक लोग याद रखेंगे। और वर्ल्ड कप याद रहते हैं। अभी हम कपिल पाजी का भी इंतजार कर रहे हैं। 83 में जब उन्होंने उठाया था वर्ल्ड कप, तो क्रिकेट चेंज फॉर एवर अतुल भाई, मतलब उसके बाद से कहानियां जो हैं वो बहुत अलग तरीके से बदली हैं। अब जोगिंदर शर्मा को अगर आप याद करें, देखिए वो एक विकेट लिया उन्होंने, एक मैच जीते, ज्यादा खेले नहीं इंडिया के लिए, पर सबको याद है क्योंकि वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो हमारे एनल्स ऑफ हिस्ट्री में हमेशा और जैसे कपिल पाजी का आपने नाम लिया, कपिल पाजी के वो जो वर्ल्ड कप की बात है ना, वो सबसे बड़ी चीज हुई है। उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीते जरूर है, पर वो उसने ना इंडियन क्रिकेट को ये बिलीव किया कि हम भी जीत सकते हैं। उससे पहले कोई सोचता नहीं था। उसके बाद से जब भी हम खेलने गए हैं, सबको लगता है कि अब तो वर्ल्ड कप जीते हुए, अब इस बार भी जीतेंगे। तो ये मुसीबत जो है ना नए क्रिकेटर्स पे, कपिल पाजी की दी हुई है। नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का वेट जो है वो उठाना एक्चुअली जरूरी है, तभी आपका देश, आप बतौर खिलाड़ी भी आगे बढ़ते हैं। और बारबाडोस, जीएस विवेक माय फ्रेंड, कैसा बारिश को दूर रखना है, आज छाता वाता बिल्कुल नहीं खोलना है। और जरा ये जो माहौल बनाया हुआ है, ये तो मतलब पूछूं भी या नहीं पूछूं कि कोई वो नीले समंदर में कोई हरी लहर भी है या फिर पूरा नीला समंदर दिखेगा? आज आपके पीछे तो सब कुछ नीला है। इंडिया जीते बिल्कुल। और आकाश भाई बिल्कुल नीला ही नीला है, और आसमान भी आज नीला है। और आसमान की अगर हम बात करें तो हरिकेन आने की उम्मीद जरूर है, लेकिन वो 2 दिन बाद है। लेकिन आज जो हरिकेन की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ चौका छक्कों का हरिकेन आएगा, रोहित और विराट के बल्ले से, ऐसा फैंस का यहाँ पर मानना है। लेकिन अभी आसमान बिल्कुल साफ है। देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रीज, और अबाउट 30 to 40 km की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि कौन सा गेंदबाज कहां से गेंदबाजी करेगा। इक्वल डायमेंशंस है ग्राउंड के, लेकिन 60 मीटर के आसपास की बाउंड्री है, तो बहुत बड़ा क्लियर नहीं करना है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि आप विद द विंड मारते हैं, अगेंस्ट द विंड मारते हैं। कब तक कप्तान के दम पर चलते रहेंगे? क्योंकि अभी तक अगर बल्लेबाजी की बात करें, रोहित शर्मा एक तरफ लगे हैं, बिल्कुल अलग क्लास की बैटिंग की है, और बाकी सब लग रहे हैं कि ठीक है, अगर वो चलते हैं तो चीजें अच्छी लगती हैं, अगर वो नहीं चलेंगे तो, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है तो क्या आज मतलब रोहित से हटकर भी कुछ सोचना होगा, कोहली का बल्ला चलना होगा? मुझे लगता है उसका बुरा दिन भी आएगा। अब देखो शॉट लगा रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये दोनों मैच जीते आप रोहित के करके ही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि उससे टीम ओवर नहीं पाई। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टार्क को उन्होंने काउंटर अटैक किया कोहली आउट होने के बाद, आई थिंक वो मैच चेंजर था। उसके बाद से यू डू नॉट रिकवर, बिकॉज वो दूसरे मैच में भी आप जब ऐसी बैटिंग कर दें जहां आप सोचते थे 150-60, वहां आप इतना बड़ा स्कोर लगा दें, तो वो बिकॉज ऑफ दैट इनिंग्स ओनली। एंड आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका है कि ये नहीं कि भाई अगर रोहित और विराट आउट हो गए तो हमारी टीम खत्म हो गई, वो जमाना गया। तो रोहित को ये पता है ना, उस फ्रीडम से खेल रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, इसलिए मैं विराट को भी ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता उसकी पुअर फॉर्म के लिए, क्योंकि विराट को रोल दिया गया, दे विल कीप ऑन गोइंग। अगर 0 पे आउट होगा अगले मैच में वैसे ही खेलेंगे, ये नहीं कि मैं अपनी रेपुटेशन से अगले मैच में रुक के खेलूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ये मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अपने दिमाग को थोड़ा टटोलने का प्रयास कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा कप्तान याद आपको आ रहा है जो वर्ल्ड कप के कैंपेन के अंदर रोहित ने जिस तरीके से बैटिंग की है और जितनी अच्छी बैटिंग की है, किसी कप्तान ने कोई याद आ रहा है जिसने मतलब एज अ कैप्टन, अच्छा एज अ कैप्टन, क्योंकि मतलब एक वर्ल्ड को डोमिनेट करने का, वर्ल्ड कप डोमिनेशन दिखाई है, अलग दर्जे की बैटिंग की है। नहीं, आपने मेरे को सोचने के लिए मजबूर किया। देखो नहीं, आपने याद किया होगा तो आप बताइए। नहीं आ रहा है बिल्कुल, नहीं आ रहा, नहीं किया फिर अलग लेवल बैटिंग कर रहा है। अगर आपके जहन में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं है, और आपने अब इस लिंक को बनाया है कि रोहित एज अ कैप्टन, पर मुझे लगा, मैंने इस बात को गौर नहीं किया था, मुझे लगता नहीं कि बतौर कैप्टन की बड़ी मेहनत है, पर क्योंकि एज अ बैट्समैन उसका एक रोल है, उसके बाद कैप्टन तो है ही वो,
तो उसने अपना रोल एज अ बैट्समैन पूरा किया। और मुश्किल पिचेस पे ये वाली बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि न्यूयॉर्क में जो पिचेस थी उस पे तो टोटल 120 बनता था और कोई बहुत बढ़िया पिचेस तो वेस्ट इंडीज में सूर्य कुमार यादव की बात आप करें, हाँ वो शुरुआत अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद से जब रफ्तार पकड़ी है गाड़ी ने तो वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पर एक सवाल जो है जो आई थिंक वो सबके जहन में है, इसीलिए वो किसी ने बोल भी दिया कि कोहली को ड्रॉप कर दो, वो थोड़ा एग्जैजरेशन था। पर क्या कोहली को मतलब वो हम चांद को आईना दिखा रहे हैं या फिर ये कहना उचित है कि थोड़ा संभल के खेल लो, क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए मुझे लगता है कि अगर टेम्पटेशन ड्रॉप की तो बात भूल जाइए, नंबर 3 की बात कर सकते हैं आप कि क्या कोहली को नंबर 3 कर दें, पर उसके लिए अगर जायसवाल को खिलाना ही आपने तो टीम चेंज करनी पड़ेगी। फिर टीम चेंज करनी पड़ेगी। वो डोंट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, जो चीज टूटी नहीं है ना उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। और इतने बड़े मैच में आप बैक करो, वो किसी ने बिल्कुल अच्छी बात की कि 15 साल से जो प्लेयर है वो कर रहा है, करेक्ट, तो आप आके 4 मैच में उसको इतने बड़े मैच से थोड़ी ड्रॉप कर देंगे, तो ये एक थोड़ी बेवकूफी होगी। वैसे ये इसके ऊपर चर्चा बहुत करनी है क्योंकि वो टॉस का समय भी करीब आने वाला है। फर्स्ट थॉट्स क्या है इस मैच को लेकर और फाइनल की सुबह आपके मन में क्या चला था जब 1983 में 25 जून को मुकाबला था, तो सुबह आपके वो पेट में भी तितलियां थी, आज क्या वैसा माहौल लग रहा है आपको दोबारा अपने जहन में? जी मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं क्योंकि आप उस समय इतना इन्वॉल्वमेंट होता है गेम में, आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहती। और यही कहूँगा कि आज इनको भी सब कुछ भूल के बस मैच के बारे में सोचना चाहिए और किस तरह मैच हमें जीतना है, किस तरह खेलना है। जीत हार तो बाद में आएगी, पर खेलने का तौर तरीका एक बना लें, जिस तरह खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलते रहें तो बहुत बेहतर होगा। उम्मीद यही है कि उसी मोमेंटम के साथ आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी रहता है कई बार जब आप वो डू और डाई बिग फाइनल कि क्या वो नेचुरल आप खेल को खेल पाते हैं, कहीं वो ओवर आउट तो नहीं हो जाते। पर जीएस विवेक खड़े हमारे साथ बारबाडोस, बिल्कुल ब्रिज टाउन बारबाडोस मैदान के बाहर। जीएस विवेक जी क्या नया आप हमें बताने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं बताया? कुछ एकदम से कुछ नया सा बता दो। बस नया सा ये है आकाश भाई कि 1.5 घंटा है मुकाबला शुरू होने में और अभी अभी इंडियन टीम जो मैदान पर बहुत पहले नहीं आई है, दे वांट, और बहुत काफ़ी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर इतने सालों से जब आप नेट्स भी देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जज कर सकते हैं, तो दे लुकिंग वेरी काम, वेरी रिलैक्स। और अभी इंडियन टीम आई है, बहुत पहले नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी अच्छी खासी है, तो दे डोंट वांट टू एग्जॉस्ट देमसेल्व्स। और फैंस की अगर हम बात करें तो ये बात वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि कप में या T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखें। ये मैच कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक है। एक टीम को 70 से ऊपर, राहुल द्रविड़ का ये आखिरी मैच है बतौर कोच और सपोर्ट स्टाफ का भी ये आखिरी मैच हो सकता है। विराट का, रोहित का डेफिनेटली ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है और उस जडेजा का हमें नहीं पता, जसप्रीत बुमराह का हमें नहीं पता, तो ये एक बहुत खिलाड़ियों के लिए हिस्टोरिक तो है। आई एग्री। थोड़ी सी आपकी आवाज बीच बीच में जरूर टूट सी जा रही है, पर इस समय जो टूटा हुआ है कपिल पाजी वो है भारतीय दर्शकों का दिल। और थोड़ी सी याद इसलिए मैं ये दोबारा वहां पे 1983 में भाग जाता हूं कि सनी भाई का उतना बढ़िया वर्ल्ड कप नहीं रहा था, एंड सनी भाई वाज अ रॉकस्टार। आप उस टीम रॉकस्टार टीम के कप्तान थे। यहाँ पे विराट कोहली इज द रॉकस्टार, उनके रन्स बने नहीं हैं। कभी आपके जहन में भी आया था, आपने बोला था सनी भाई को, सनी वी नीड सम रन्स फ्रॉम यू, या फिर आज कोहली के बल्ले से कैसे रन निकल सकते हैं? रोहित क्या बोलेंगे? आपकी सजेशन क्या होगी, एडवाइस क्या होगी? आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है कहने की कि विराट कोहली को कि आपके हाँ सबको मालूम है कि उनके रन ड्यू है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। और सुनील गावस्कर को मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि हाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस हो। जब आप वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा तो उनको सहानुभूति दे सकते हैं, हम उनके ऊपर उंगली इस समय उठाने की ज़रूरत नहीं कि जैसे विराट कोहली 15 साल से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर एक पैच ऐसा गया तो उसके ऊपर उंगलियां उठाएं तो वो बेहतर नहीं होगा। हाँ सिर्फ प्यार मोहब्बत से बैठ के बातचीत होनी चाहिए। डोंट वरी, गुड टाइम विल कम, यू विल मेक रन्स। एक साथी को दूसरे साथी से यही एक्सपेक्टेशन है। पाजी पर क्या अब नहीं बनाए तो कब बनाए? नहीं, मैं लेकिन एक मेरा सवाल पाजी से यही था जो मैंने आपसे पहले पूछा था, पाजी थे नहीं। पाजी क्या ये कहना गलत होगा कि वो थोड़ा सा अपने आप को समय दे दें? आप ही तो कहते हो जब बुरा समय नहीं रहा तो फिर मतलब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। क्या अपने आप को थोड़ा सा समय दे दे, क्योंकि पिछला मैच हो, उससे पिछला मैच हो, ऐसा नहीं लग रहा कि कोहली हर बॉल पे चौका मार रहे हैं और पहली बॉल से मारने की कोशिश कर रहे हैं?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप और अटैक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रिकेट खेलते हुए यही जानते हैं कि थोड़ा सा अगर अपने आप को समय दे देंगे, उनके पास हर तरह के शॉट है, उनको अगर रन रेट आगे लेके जाना है या औसत से ज़्यादा रन बनाने हैं वो बन जाएंगे, लेकिन तभी बनेंगे अगर वो पिच पर खड़े रहेंगे, और उसके लिए थोड़ा समय बिताना बहुत ज़रूरी है जब आपके रन नहीं बनते। वो थोड़ी सी शायद थोड़ा सा अगर 2-4 ओवर अपने आप को दे दें तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। पर रिया यहाँ पे नोएडा में हमारे साथ वो खड़ी हुई है। एक्चुअली अभी थोड़ी सी हमारे वो कनेक्शन का हुआ। रिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रही हूँ आपको। इस वक्त हम नोएडा में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारत में ना हो रहा हो, लेकिन भारतीय जो फैंस हैं उनकी दुआएं जरूर पहुंच रही हैं। और देखिए 2023 का वो मैच था जो मायूसी देकर गया था, उस मायूसी से बाहर निकलने की उम्मीद आज क्रिकेट फैंस को है। देखिए इन सब लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। सबसे पहले बताइए किस क्रिकेटर पर भरोसा लगता है, क्या लगता है आज के मैच का रिजल्ट? अगर ऐसे बताऊं तो पूरी इंडिया टीम पूरी तरीके से सशक्त और तैयार है, और रोहित शर्मा की कप्तान आज हम बदला लेकर रहेंगे, और 2023 में जो हमें मायूसी थी वो ध्वजा लहरा के रहेंगे। जी बिल्कुल। ये जो मायूसी थी वो थोड़े से टेक्निकल यहाँ पे लोचा हो रहा है। और क्या टेक्निकल लोचा एक, क्योंकि ऋषभ पंत की बात इसलिए कर रहा हूँ अतुल भैया, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी शुरुआत की थी। जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तो बहुत लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे। ये लगा नहीं था कि शायद ऐसा वापसी कर पाएंगे, कर दिया। रन भी बनाए पाकिस्तान के खिलाफ भी, मुश्किल पिचेस पे भी। फिर अब जब आप फाइनल तक पहुंचे हैं तो फिर ये जहन में बात आने लग गई कि यार थोड़ा संभल के आप भी खेल लो यार, हर बार रिवर्स स्वीप क्यों मारना है? क्योंकि पिछले मैच में भी आप आउट हो गए, उससे पिछले मैच में आप रिवर्स स्वीप मारते आउट हो गए। तो ये क्या उनका भी तो पहला ही फाइनल है। देखिए एक तो बार थे भी नहीं। एक बड़ी इसने एक क्रिकेट टर्म निकाली है, मैच अवेयरनेस, और इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत मांगते हैं क्योंकि सभी प्लेयर की मैच अवेयरनेस ना बहुत जबरदस्त है। बाकी टीमों को कई बार कई खिलाड़ियों को पता लगता नहीं कि मैच कहाँ खड़ा है, पर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सारे एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी मैच अवेयरनेस बड़ी है। आप ऋषभ पंत की बात करें, इतनी क्रिकेट खेली है और क्या लाजवाब फास्ट ट्रैक वापसी हुई है, थैंक्स टू आईपीएल ऑल्सो। मेरे को लग रहा था कि चल फ्रेंचाइजी तो बिल्डअप करेगा क्योंकि इतना बड़ा स्टार है, नाम को एनकैश करना होगा, पर आके परफॉर्म किया। और सिलेक्टर्स की भी दाद दूंगा कि भाई उन्होंने कहा कि चलिए कि ऐसा प्लेयर हम मिस आउट नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास केएल राहुल विकल्प था, संजू सैमसन विकल्प है, तो उसके बावजूद ऋषभ पंत का एक्स फैक्टर इज आइडेंटिफाइड, उसको अच्छा किया लिया। पर अब जो बात है विराट कोहली की बात की है कपिल पाजी ने, मैं कहता हूँ कि आप समय कितना लेंगे, आप 2-4 बॉल रोकेंगे, पर विराट को ये लग्जरी है कि दूसरे छोर पे ऐसा प्लेयर नहीं जो टाइम लेता है जी। तो शायद इसीलिए भी विराट इज ट्राइंग टू प्ले फॉर द टीम, उसमें हमेशा चांस रहता है आउट होने में। अगर वो रुक के खेले 4-5 बॉलें खेलेंगे, क्या पता वही भारी पड़ जाए। तो इसलिए मैं ये भी नहीं चाहता कि विराट अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए वो 5 बॉलें भी वेस्ट करे जी। और ये अब देख लेते हैं जरा विराट क्यों है महान, आज मिलेगा प्रमाण। अरे क्या बात है, कोहली वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है, ऐसा दादा ने बोला, वो इसमें कोई डाउट नहीं है, सब ही यही बात बोलते हैं। विराट ने फाइनल के लिए कुछ बचा कर रखा है, ऐसा रोहित ने बोला, यानी कि ही पुट हिज वेट बिहाइंड विराट कोहली, क्योंकि बड़ा सवाल उनसे पूछा जा रहा है, कह रहा नहीं वो फाइनल में बनाएगा, टेंशन मत लो आप, फाइनल में विराट कुछ बड़ा करके करने वाले हैं। राहुल द्रविड़ ने भी बोला आज मैन ऑफ द मैच है विराट, आपको बता दूं मैं। आउटस्टैंडिंग, आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि और वो बन जाए तो मतलब जब खेलेगा और मान चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। अब रन चेज उनको पकड़ के रखो जिसने बोला ड्रॉप करे, उस लड़के को पकड़ के रखना वहां पे। ऋषभ पंत की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्स फैक्टर प्लेयर है, बड़ा एक तो खब्बा बैटर मिल जाता है हमें शुरुआत में, जो प्लान्स को थोड़ा सा डीरेल करता है। वहां से तबरेज शम्सी होंगे और केशव महाराज होंगे, किस प्रकार का रोल आप उनके लिए देख रहे हैं, क्योंकि बाकियों ने तो फिर भी फाइनल खेले हैं, ऋषभ का तो ये पहला ही फाइनल है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऋषभ बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। वो आउट होने के बाद हमें उनके रिएक्शन ज़्यादा बड़े लगते हैं, लेकिन अगर जब वो खेल रहे हैं अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर होगा। मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को, जो विराट से बोलते हैं सेम ऋषभ से बोलना चाहते हैं, थोड़ा समय दे दो, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर हो कि एक ओवर में 10 या 15 रन बनाने आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन
आप जो जेन्युइन सिंपल क्रिकेट खेलेंगे उसमें भी आप इतने रन बना सकते हैं। अगर आप 2 बार रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए हैं तो उसको थोड़ा सा कंटेन कर लीजिए, थोड़ा सा उसका मॉडिफाई कर लीजिए, शायद लास्ट के 2 ओवर में मौका मिलेगा तो फिर वो कर सकते हैं। जब आप नंबर 3 पे आते हैं, सिंपल गेम रखो, अगर रन बन रहे हैं सीधे शॉट से तो टेढ़े शॉट मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं अतुल वासन की बात से समझ रहता हूँ कि नहीं, ये उनका थॉट प्रोसेस है। फिर थॉट प्रोसेस है, जब आउट होते हैं तो फिर बल्ला ज़मीन पे मत मारो, 24 घंटे आते हुए ऐसा रिएक्शन ना दो कि ये नहीं करना था, नहीं करना था तो मैदान के अंदर नहीं करना था। ये बहुत बढ़िया बात बोली पाजी ने कि भाई फिर मत मारो ना, फिर वो आप उतना निराशा मत दिखाओ अपनी कि आपने गराज शॉट मारा है। पाजी ये एक फोकस जरूर था, ये जिस भी हम खेलने के तरीके की बात कर रहे हैं, अगर तो टॉस जीत जाते हैं, पहले बैटिंग कर लेते हैं तो फिर उस पर चर्चा थोड़ी कम होती है क्योंकि फिर आपके पास संभलने का समय रहता है। तो और जो दूसरी पारी अगर आ जाए, कहीं आप रन चेज कर रहे हो तो वहां गलतियां थोड़ी सी ज्यादा खलती हैं क्योंकि फिर रिकवर करने का मौका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये भी एक डिपेंडेंट रहेगी बात कि पहले बैटिंग आती है, पहले बॉलिंग आती है? 2019 का सेमीफाइनल, हाँ मतलब 2019 का सेमीफाइनल आप याद रखें जरा। करेक्ट, वो याद में और आता आई है। थिंक आपको विवेक बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बता देंगे कि वेदर कैसा है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर फोरकास्ट क्या है, क्योंकि वहाँ पर कहीं वेदर ख़राब होने के आसार तो नहीं है, और पिच में कितना मॉइस्चर है वो भी विवेक बता सकते हैं। हाँ जी, विवेक का इस्तेमाल करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम भी करेंगे और बल्लेबाज भी करें उतना अच्छा। वैसे यहाँ पे सनुज खड़े हैं हमारे पास, ये मेरठ से हैं। और सनुज, मैंने तो एक बच्चे को देखा, वो थोड़ा सा बड़ा बढ़िया तिरंगा भी लहरा रहा था। बताइए कैसा माहौल मेरठ में? हाँ देखिए, वाकई मेरठ का जो माहौल है वो वाकई देखने वाला है। और ये देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर जश्न की जो तैयारी है, ये सुन लीजिए आप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा भारत माता की, 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 भारत माता की। कितने कितने उत्साहित हैं, अब देख रहे हैं कि जल्दी शुरू होने वाला मैच। क्या लग रहा है मैच को? मैच के लेकर हिंदुस्तान जीतेगा हर हाल में, और पब्लिक में उत्साह इतना है कि सब अपने अपने घर भागने को चक्कर में लग गए हैं। स्टाफ भी अपने घर जा रहा है कि ये अब रोको मत ना, आज वर्ल्ड कप का मामला है, आज मैच देखना है। अच्छा, आज मैच देखना। अच्छा, सब लोग घर जाने की बात, सब लोग घर जाने की जल्दी में है, जिससे कि मैच को पूरा लाइव अपनी आंख से देख सकें और इंडिया को जिता के ही आदमी खाना खा के सोएगा। जी जी, ये बिल्कुल यही उम्मीद है हमें भी। भारत ने पूरे T20 वर्ल्ड कप सीरीज में अपना परचम लहराया है और उम्मीद है आज भी अपना झंडा गाड़ के रहेगी। भारत माता की जय, हम इंडियन टीम के साथ हैं। जी, जय हो भारत माता, जय हो इंडियन टीम। क्या बात है जी सुनुज, थैंक यू सो मच सनुज। ये बहुत बढ़िया माहौल एक्चुअली बना हुआ है, तो भारत माता की जय। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भाई आज झंडा लहरा दो। पर देखिए, कहते हैं एक बड़ा आजकल नई थ्योरी कि पॉजिटिव एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन से सब कुछ सच हो जाता है। बस यही कर रही है। और मैं नहीं, पर मुझे लगता है कि जैसे कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको देती है। तो 140 करोड़ों की ये 2 बार फेल हो चुकी है।